मैथ्स एक डिफ़िकल्ट सब्जेक्ट है, लेकिन इंटरेस्टिंग टीचर्स होते हैं, बहुत तरीके होते हैं पढ़ाने के। वो कभी कोई किसी तरह फॉर्मूले से समझाता है, किसी फॉर्मूले से। सो इनके अपने तरीके थे समझाने के। सर आपने बहुत ज़्यादा मेरी उत्सुकता बढ़ा दी है। मैं थोड़ा ये जानना चाहता हूँ, आप 4 साल आश्रम में रहे, अमेरिका के ओशो के आश्रम के अंदर क्या होता था, कौन लोग आते थे, बड़े बड़े फिल्म स्टार्स भी उनके भक्त रहे एक वक्त में, आप वहाँ रहे, आपने क्या देखा? मैं यूएस में नहीं, मैं इंडिया में ही था, मैं पुणे में था। अच्छा, आप पुणे में थे। मैं पुणे में था। आपने वहाँ क्या देखा पुणे के आश्रम में? ध्यान देखा, थेरेपीज देखी, ये फिल्म और स्टार्स खुश जो लोग, हाँ विनोद बहुत सारे, खन्ना, हाँ विनोद खन्ना जी थे, प्रवीण बाबी, महेश भट्ट जी थे, देवानंद की फैमिली से लोग थे, और भी कई लोग थे। म्यूजिशियंस तो आए, गुलाम अली साहब आते रहते थे, अपना जगजीत चित्रा सिंह जी बहुत आते थे, फिर हरिप्रसाद चौरसिया जी आया करते थे। लेकिन वो तो उनको तो लगता था कि इट्स एन ऑनर टू गो टू द आश्रम एंड यू नो आप अपना म्यूज़िकल कॉन्सर्ट जो करते हैं वहाँ, क्योंकि वो एक बहुत ही बड़ी प्यारी ऑडियंस हुआ करती थी। सो उस समय में पूरे हिंदुस्तान में, मेरे ख्याल से पूरे भारतवर्ष में, वही एक ऐसी ऑडियंस थी जो हर चीज़ को अप्रिशिएट करती थी, क्योंकि ओशो का मानना था कि क्रिएटिविटी इज़ द मोस्ट इम्पॉर्टेंट थिंग। तो इसीलिए वो पेंटिंग पे, म्यूज़िक पे, सिंगिंग पे और डांस पे, इस चीज़ के ऊपर बहुत ज़्यादा तवज्जो देते थे, बहुत ज़्यादा उनका फोकस रहता था। और ये बात होती, कई बार कई जगहों चर्चा में सुनते, सेक्स पे ओशो बहुत बात करते थे, तो लोग कहते थे कि उनके आश्रम में ऐसा होता था, वैसा होता था। फिर आपने ऐसा कहा होता था, वैसा होता था, तो मैं कमेंट नहीं करूँगा, लेकिन वो सेक्स पे बात करते थे, एंड थैंक गॉड कि वो बात करते थे, क्योंकि उसके बाद देखो, और ये जो आपने बताया तंत्र और ये वो साधना, ये क्या थी? आई टेल यू व्हाट, ही डिडंट केयर कि पॉलिटिकली करेक्ट होना है, सोशली अप्रोप्रिएट होना है, पॉलिटिकली अप्रोप्रिएट। आज जितने भी हैं, ये जितने साधु संत बैठे हैं, सब ओशो की ही किताबें पढ़ पढ़ के बड़े हुए हैं। ठीक है, खाद पानी यही है, ओशो की किताबें ही, ओशो की ही रील्स, ओशो की ही चीज़ें सुन सुन के उनको सिमेंटिक्स, उसका ग्रामर, उसके फ्रेजेस बदल बदल के वो अपनी बात कह रहे हैं। लेकिन वो उतनी उस तरह से खुल के बात नहीं कर पाते, क्योंकि जो पॉलिटिकल सिचुएशन है, जो सोशल सिचुएशन है, वो कोई भी किसी तरह का पॉलिटिकल सोशल स्ट्रेस नहीं झेल पाएंगे, क्योंकि उनके एम्पायर्स चल रहे हैं, उनका वो चल रहा है। एंड ओशो की एक बड़ी प्यारी बात हमने देखी, ही केयर अ डैम अबाउट इट। उनको कोई फिक्र नहीं थी, क्योंकि तहस नहस हो रहा है, उनका ट्रस्ट ख़त्म हो रहा है, उनके फाउंडेशंस बंद हो रहे हैं, पुलिस आ रही है या इनकम टैक्स वाले आ रहे हैं, कोई कुछ आ रहा है, उनको जो बात कहनी है उनको कहनी है, कहनी है और कहनी है। वो खुद कहते थे, कहते मैं तो लांगड़ धोती में यहाँ पर आया था, लांगड़ धोती में मैं जाऊँगा, मैं ना कुछ लेकर आया हूँ ना कुछ लेके जाऊँगा, लेकिन मुझे अभी बोलना दो, मुझे बोलने दो। क्योंकि बहुत लोग होते थे, उनकी जो मीडिया टीम होती थी, उनको भाई थोड़ा सा कम बोलिए, इतने ज़्यादा कंट्रोवर्सी, मतलब घबराहट होती थी, है ना। तो प्रे करता हूँ भगवान करे ऐसे 10,000 ऐसे कोर्सेज हों लोगों के, जहाँ पर ह्यूमन इमोशनल कंपैटिबिलिटी और फिज़िकल कंपैटिबिलिटी के बारे में, एक आदमी जो है औरत के बारे में समझे, औरत एक आदमी के बारे में समझे। व्हाट्स द हार्म इन दैट? बट इफ़ इट इज़ डन इन अ वेरी सेक्रेड वे, इन अ वेरी हेल्दी वे, इन अ वेरी इट डिपेंड करता है कैसे, अगर, और बाकी सब चीज़ें जो हैं वो तो आपके मन में हैं। अगर आपके मन में ही चोर है तो फिर तो कोई भी आप चीज़ करेंगे उसमें। वापस थोड़ा सा पेड़ों पे लौटते हैं। आजकल टेक्नोलॉजी काफ़ी मतलब ग्रो कर रही है, एआई आ गया है, और चीज़ें आ गई हैं जो पेड़ों के बारे में जानकारी देती। कुछ ऑनलाइन हमने ऐसे प्लांट्स के पॉट देखे जो प्लांट के बारे में बताते हैं कि वो बीमार है, उसको पानी चाहिए, उसको धूप चाहिए। एआई से और जैसे हम खेतों में भी देखते हैं कि आजकल बहुत सारी टेक्नोलॉजी यूज़ हो रही है कि इंसान को हाथ नहीं लगाना, वो अपने आप ही सारा उनकी प्लांटेशन हो रही है, खेती हो रही है। तो टेक्नोलॉजी से कितना मतलब एग्रीकल्चर बदला है और ये प्लांटेशन बदली है? 400 करोड़ साल की जो इंटेलिजेंस है उसको आप साइड पे रख के, आप अपने जुमा जो 4 महीने पहले आपने टेक्नोलॉजी इन्वेंट की है, आप उसको प्लांट की लाइफ में कर रहे हैं। आप उसकी जेनेटिक्स बदल रहे हैं, आप उसका डीएनए बदल रहे हैं, आप उसके पानी की व्यवस्था, उसका जो नेचुरल जो एक अडेप्टेबिलिटी है एनवायरनमेंट की तरफ, आप
उसके ऊपर भी एक पॉली हाउस में आप पौधे को रख देते हैं, ना वहाँ बटरफ्लाई आ पाती है, ना वहाँ कोई पॉलिनेटर आ पाता है, कोई कुछ नहीं है, बल्कि आपने तो इंसेक्ट्स को पकड़ने के लिए वहाँ पर इलेक्ट्रिक वो मशीनें लगा रखी हैं। इंसान कर क्या रहा है? आप बिल्कुल प्रकृति के खिलाफ जा रहे हैं।